सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 132 से आगे और प्रसंग 108। रघुबर कयहु लखन बल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उत्तर करारा, चौदिस फिरे धनुष जिमनारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण जी यह बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है, यहाँ ठीक रहेगा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलेसा उजनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकै न घात मार मुठ भेरी। और ये मंदाकिनी नदी उस धनुष की प्रत्यंछा की डोरी के समान है। और शम दम दान यह बाण है इसके। यहाँ कहते हैं प्रभु कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। और यह जो मंदाकिनी नदी है इसके बाण हैं सम दम दान। और ये जब किस पर जाके लगते हैं, जो इस कलयुग के जो पापी लोग हैं, जो पशु हैं, हिंसक लोग हैं। और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, और चित्रकूट स्वयं उसका शिकारी है, किसका? पाप का, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है कह के पाप को खत्म कर देता है। प्रभु कहते हैं मंदाकिनी नदी में यहाँ आकर लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं लोग, पाप मुक्त। अस कै लखन ठाण दिख रावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया कि प्रभु भैया यह ठीक रहेगा। स्थान को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, अब यहीं रहेंगे, तब वे देवताओं के प्रधान यानी थवई जो मकान बनाने वाले थे विश्वकर्मा जी, उसको साथ लेकर सभी देवता वहाँ पहुँचे कि कैसी व्यवस्था करें प्रभु। और किस वेश में गए? कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाय मंजू दुई शाला, एक सलिल लघु एक विशाला। और सभी जो देवतागण थे, जो उनके विश्वकर्मा उनके जो कारीगर थे, वह कोल भीलों के भेष में वहाँ पहुँचे प्रभु के पास, क्योंकि दुनिया को तो मर्यादा में रखना है। लेकिन प्रभु की सेवा की उन्होंने। दिव्य पत्तों से और घासों के सुंदर घर वैसे बनाए, जो दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। इतनी सुंदर शानदार, सभी सुविधाओं से युक्त। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बहुत बड़ी थी, दूसरी थोड़ी बड़ी थी। दो कुटिया उन देवताओं ने वह बना दी। किसके वेश में? किरात कोल भील के रूप में। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत राम।
राजत रुचिरनिके सोह मदन मुनि भेषु जनु रति ऋतुराज समेत मंगल भवुनय अमंगल हरि रमा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और तभी लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित प्रभु रामचंद्र जी उस सुंदर घास पत्तों के घर में ऐसे शोभायमान होने लगे जब वहाँ ठहरे मानो स्वयं कामदेव अपनी मुनि का वेश धारण करके पत्नी रत्नी सहित और पूरी बसंत ऋतु के साथ वहाँ सुशोभित हो, ऐसी वहाँ सुंदर व्यवस्थाएं हो गई। अमरनाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आये ते काला राम प्रणाम कीन शव काहू मुदित देव लय लोचन लाहू। और उसी समय देवताएं सभी नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में पहुंच गए भेष बदल बदल कर। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शव किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर बड़े आनंदित हुए प्रभु का दर्शन करके। बरसि सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ बये हम आजू कर विनती दुख दुष सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। और उन्होंने फूलों की वर्षा करके सभी देवताओं के समाज ने कहा, हे प्रभु हे नाथ, अभी तक अमनाथ थे, आज आपका दर्शन पाकर हम सभी सनात हो गए। फिर उन्होंने विनती करके उन्होंने अपने सुख दुख प्रभु को सुनाए कि ऐसे ऐसे दुखी आपको तो सब मालूम ही है। दुखों के नाश का आश्वासन पाकर प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, अभी करूँगा ठीक, सब समय आ गया है। और बड़े ही सब प्रसन्न मन से होकर सभी देवता नाग किन्नर दिक्पाल वहाँ से बड़े अपने अपने स्थानों पर चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाये समाचार सुने सुन मुनि आए आवत देख मुनित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। और जब सभी वहाँ ऋषि मुनियों को पता चला कि प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं राम जी अब चित्रकूट में आकर बस गए हैं, यह समाचार जब सुनकर बहुत से मुनि वहाँ पहुँचे तो रघुकुल के चंद्रमा प्रभु श्री राम जी ने बड़ी मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर उन्हें सभी को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने मुनि रघुबर ही लाए उरले ही सुफल हो नहित आशीष देही सिय सौमित्र राम छवि देखई साधन सकल सफल कर लेखई। और मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी लक्ष्मण जी और प्रभु रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद रामा विदा किए मुनि वृंद करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम सुसंद मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सभी मुनि की मंडलियों को सम्मान देकर फिर विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ अपनी साधना में योग जप यज्ञ और तप करने लगे। अब कोई चिंता नहीं रही राक्षसों की, अब तो प्रभु आ गए हमारे बीच में, सब समझ ले। यह सुधि कोल किरातन पाई हर से जनु नव निधि घर आई कंद मूल फल भरे भरे दोना चले रंक जन लूटन सोना।
और जब प्रभु राम श्री राम जी के आगमन का समाचार जब वहाँ के स्थानीय निवासी कोल भीलों को जब पता लगा कि प्रभु यहाँ आ गए हैं और यहाँ रहने लगे हैं, तो वे ऐसे खुशी हुए, हर्षित हुए, मानो नवों निधियाँ उनके घर पर ही आ गई हों, किसी दीन दरिद्र के यहाँ स्वयं चल कर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल दोनों में भर भर कर लेकर चल दिए, और मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। जैसे दरिद्र व्यक्ति सोना लूटने के लिए दौड़ता है, भागता है, ऐसे ही वे कंद मूल फल लेकर दोनों में प्रभु के दर्शन करने के लिए दौड़ कर चल दिए। का प्रभु के दर्शन करेंगे। तिनमा जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछै मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आय सबनि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि हे भैया, श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते हैं, सुनते हैं बहुत अच्छी है। सबने आकर श्री रघुनाथ जी के फिर जाकर वहाँ दर्शन किए, कैसे हैं वो पूछ रहे थे रास्ते में। जब देखे तो क्या देखा, करई जुआर भेंट धरे आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहत ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल भाड़े। और भेंट आगे रखकर जो ले गए थे दोनों में फल फूल कंद, वे लोग प्रभु को जोहार करते हैं। अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं, प्रेम के साथ। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो जैसे कोई चित्र खड़ा हो, मूर्ति के रूप में एकदम खड़े रह गए। देखते ही उनके शरीर ऐसे पुलकित हो गए और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की धाराएं बहने लगी, जैसे बाढ़ सी आ गई आंखों में। उन्हें देखकर सभी इतने प्रसन्न हुए, मंत्र मुग्ध हो गए। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रभु बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारे बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। और प्रभु राम जी ने उन सब को प्रेम मग्न जब देखा और जाना, और फिर उन्होंने प्रिय वचन कहकर उन सभी का आगंतुकों का सम्मान किया, प्रेम से उनसे बात की। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर प्रभु से विनती वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए राम, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनो, राउर कौशल राय, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जही जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हैं सभी लोग हाथ जोड़कर, हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों की आज दर्शन पाकर हम सभी जो अनाथ लोग थे अब सनाथ हो गए। हे कौशलाधीश, हे कौशल राज के हमारे ही भाग्य से आपको यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हमारे भाग्य थे जहाँ आप आए और हमारे को ऐसे दर्शन हुए आपके प्रभु। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य व्यग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। और कहते हैं सभी लोग वनवासी, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे प्रभु राम, वह पृथ्वी, वह वन, वह मार्ग और वे पहाड़ तो धन्य हो गए। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु भी धन्य हो गए, जिन्होंने आपके दर्शन किए। आपको देखकर सभी का सफल जन्म हो गया प्रभु, हमारा जन्म सफल हो गया आपके दर्शन से।
हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर्शु भर नयन तुम्हारा। कीन बासु बल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित प्रभु धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे, यहाँ आप आराम से रहिए प्रभु। हम सब भांति करब शिवकाई, करे के हरे अहे बाग बराई। बन बेअड़ गिर कंदर खोआ, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। और सभी वनवासी कहते हैं प्रभु राम से, हम लोग सब प्रकार से आपकी हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे प्रभु। हे प्रभु, यहाँ के जो बेहड़ वन हैं, जो पहाड़ हैं, जो गुफाएं हैं, बड़ी बड़ी खो हैं, जो दर्रे हैं, वह सब हमने पग पग देखा हुआ हमारा है। आप चिंता न करें, हम आपकी सेवा में रहेंगे। जहाँ तहाँ तुम अएर खिलाओ, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। और हे प्रभु, हम वहाँ उन्होंने स्थानों पे आपको शिकार खिलाने भी ले चलेंगे, और अच्छे अच्छे तालाब, झरने आदि जलाशयों को प्रभु आपको ले जाकर दर्शन कर दिखवाएंगे। हम अपने पूरे कुटुंब सहित आपके सेवक हैं प्रभु। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। आप संकोच मत करना हमें कोई आज्ञा देने में। हमें कुछ भी आप आज्ञा दें, हम उस काम में सभी परिवार सहित लग जाएंगे। हम तो आपके सेवक हैं प्रभु। ऐसे प्रिय वचन सभी वहाँ के लोग कहने लगे। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाए राम, ते प्रभु करुणाए। बचन किरातन के सुनत जिमे, पितु बालक बेन मंगल भवनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और फिर जो वेदों के वचन और मुनियों के मन की जो मन को भी अगम है, अच्छा लगता है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता अपने बच्चों के, अपने बालकों के वचन को ध्यान से सुनता है। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कई मृदु वचन प्रेम परितो से। और प्रभु रामचंद्र जी को केवल प्रेम ही प्यारा है, ये आप सब लोग जान लो भाई। कलयुग के लोगों, केवल प्रेम ही प्यारा है। जो जानने वाले हों, जो जानना चाहते हों, वह जान लें। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। क्या सबको संतुष्ट किया प्रेम से प्रभु ने। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदिशीय समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया प्रभु ने, वे सिर नवा कर चले दिए और प्रभु के गुण कहते सुनते सुनते अपने घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी सीता जी समेत वहीं वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब से भयउ बिनु मंगलदायक। फूलै फलै बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। और जब से प्रभु श्री राम जी ने उस वन में आकर निवास किया है, रह रहे हैं, तब से मन ऐसा मंगलदायक हो गया, ऐसा सुंदर हो गया।
अनेकों प्रकार के वृक्ष उसमें फलने फूलने लगे। उन पर लिपटी हुई सुंदर सुंदर बेलों के मंडप तने ऐसे बन गए और इतना सुहावना वन होने लगा। सुरतरु सरस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परे हरियाए। गुंज मंजुतरम मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारे बयई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन यानी नंदन वन को छोड़कर आए हों। बहरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चलती रहती है। ऐसा वह चित्रकूट का नजारा हो गया। नीलकंठ कलकंठ शुक, चातक चक चकोर रामा, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुगद चित चोर। मंगल भव नय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और उस चित्रकूट का जहाँ प्रभु निवास कर रहे हैं मंदाकिनी के किनारे, वहाँ का माहौल ऐसा हो गया। नीलकंठ बोलने लगे, कोयल तोते पपीए चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली वाणी बोलने लगे, जो कानों को बहुत प्यारी लगती है, ऐसी भाषा बोलने लगे। और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां ऐसे बोलते हैं कि वहां से जाने का मन नहीं करता। प्रभु राम की कृपा से वहां ऐसा होने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।